जी दोस्तों, मैं हूं सुहेल मज़ारी। आसान बैंकिंग और कारोबार के इस उर्दू चैनल में आपको खुशामदीद। इस सिलसिले की ये 5वीं वीडियो है और आज हम देखेंगे कि बैंक्स कितनी किस्मों के होते हैं, उनका काम क्या होता है, किस तरह से वो काम करते हैं और हम उनके साथ किस तरह से चल रहे होते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये देखना चाहेंगे कि दुनिया में बैंक्स का तादाद कितनी है और कितने लोग इसमें काम करते हैं। आप सब लोग जानते हैं इस वक्त दुनिया की आबादी तकरीबन 7.8 अरब नफूस है और बैंकों के तादाद तकरीबन 32,000, हर तरह के बैंक उसमें है और इसमें लोगों के अकाउंट्स की तादाद 1 अरब तकरीबन। तो इस तरह से हमें एक अंदाजा मिलता है कि दुनिया में हर 100 में से 20 लोगों का बैंकों में अकाउंट्स है, जो बैंकों से उनका ताल्लुक है, काम करते हैं वो। तरक्की याफ्ता मुल्कों में तादाद ज्यादा है, गरीब मुतवसत मुल्कों में तादाद कम है। दुनिया के तकरीबन 26 तरक्की याफ्ता ममालिक को छोड़ दें तो बाकी जितने भी ममालिक हैं जो तरक्की पजीर हैं या गरीब हैं, पसमानदा हैं, सब जगह देही इलाकों में एक जैसे ही हाल है। बुनियादी ज़रूरतों का फुकदान है, मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, रोज़गार के इशू हैं, कारोबार के मसले हैं, ऑलमोस्ट एक जैसे ही हालात हैं। तो ये देखते हैं कि दुनिया में अगर सब मिला लिए जाएं हर तरह के, तो 100 में से 20 अफरादों का बैंक्स में अकाउंट है। तरक्की याफ्ता में ये तकरीबन 50% तक चला जाता है और दूसरी जगहों पे ये तकरीबन 10% तक आ जाता है। तो फिर पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है? पाकिस्तान की टोटल आबादी इस वक्त तकरीबन 22 करोड़ है और पाकिस्तान में हर तरह के बैंक तकरीबन 31 हैं। तिजारती भी हैं, सनती भी हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक भी हैं, ये सब 31 बैंक हैं और 22 करोड़ आबादी में से तकरीबन 3 करोड़ लोगों के बैंक्स में अकाउंट्स हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि हर 100 में से 13 लोगों का बैंक में अकाउंट है। जैसे कि हमें अंदाजा था कि तरक्की पजीर या गैर तरक्की याफ्ता ममालिक में 10 से 12 के दरमियान एक एवरेज आ रही है और पाकिस्तान में ये 13 है। हर 100 में से 13 लोगों का बैंक में अकाउंट है। इसका मतलब है 100 में से 87 लोग बैंकों से दूर हैं, या वो बैंकों में जाते नहीं हैं या उसकी जरूरत ही महसूस नहीं करते। जैसे कि मेरा राब्ता हुआ कुछ लोगों से, मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा हमें क्या जरूरत है, हमारा काम तो चल रहा है। जरूरत, असल चीज जरूरत को समझने की है कि क्या जरूरत है। जी, वो जरूरत अगर हम समझ लेंगे तो हमें इस चीज का एहसास होगा कि बैंक हमारे लिए कितनी जरूरी है, ये हमारे लिए कितनी आसानी पैदा करते हैं और हमारे कारोबार में किस तरीके से तेजी आती है। तो हमारा जो वीडियो बनाने का मकसद, इस चैनल का मकसद, इस 100 में से इन 87 लोगों को किसी तरह से बैंकों में लाना और इनको बैंकिंग के हिस्सा बनाना, ताकि बैंक्स के साथ ये लोग भी जो कारोबार करते हैं, तिजारत करते हैं, इनको भी इस चीज का मुनाफा हो। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी मुल्क की इकोनॉमिक, उसकी माशियत का इंडिकेटर बैंक्स होते हैं। अगर माशियत तरक्की कर रही होती है तो बैंक्स बढ़ रहे होते हैं, तरक्की कर रहे होते हैं। अगर बैंक कमजोर होंगे तो आप समझ लीजिए कि उनकी माशियत भी कमजोर है और इस सारी माशियत, कारोबार और इस पूरे साइकिल का असल ताल्लुक जो होगा वो अवाम है, जो काम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं। आगे हम देखेंगे इस चीज को। तो इस वक्त जरूरत यही है कि इन 87 लोगों में से हम ज्यादा से ज्यादा कितने लोगों को बैंकों में ला सकते हैं, उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं, उन्हें राग़िब कर सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं कि आप बैंकों में किस तरह। तो चलते हैं आगे इसी सिलसिले को लेकर। अब हम ये देखते हैं कि बैंक्स की कितनी किस्में होती हैं। हर मुल्क की तरह अगर बड़ा मुल्क है, बड़ी माशियत है, तो वहां पे कंट्रोलिंग बैंक सेंट्रल बैंक होगा और उसके साथ रिजर्व बैंक होगा। ये दो अलग तरीके से काम करते हैं। छोटे मुल्कों में, छोटी माशियत में एक ही बैंक होता है और वो दोनों किरदार अदा कर रहा होता है। जैसे कि पाकिस्तान है तो पाकिस्तान में ये बैंक दौलत पाकिस्तान कहलाता है, या जिसको इंग्लिश में हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। ये रिजर्व बैंक और सेंट्रल बैंक दोनों का किरदार अदा करता है। हम देखेंगे आगे कि रिजर्व बैंक के किरदार क्या होता है,
कितनी किस्म के काम कर रहा होता है और सेंट्रल बैंक क्या करता है, मॉनिटरिंग की किस तरीके से वो पॉलिसी बनाता है और वो कंट्रोल कर रहा होता है। आम लोगों के लिए जो बैंक्स होते हैं उसमें सबसे ज्यादा जो बैंक्स आते हैं वो कमर्शियल या तिजारती बैंक होते हैं। ये तकरीबन टोटल बैंकों का 80 से 85% बनते हैं। उसके बाद आपकी स्क्रीन पे चल भी रहा है सिलसिला, एक्सचेंज बैंक हैं, इंडस्ट्रियल या सनती बैंक होते हैं, इनको सनती तरक्याती बैंक भी कहते हैं। सनत इंडस्ट्रीज को चलाने में, लगाने में और उनकी जरूरियात को पूरा करने के लिए बैंक बहुत किरदार अदा करते हैं। एग्रीकल्चर या ज़राई बैंक, ज़राअत से मुंसलिक बहुत ही खास किस्म के बैंक होते हैं जिनका सारा फोकस ज़राअत के ऊपर होता है। देखिए, अगर ज़राअत तरक्की करेगी तो सनत भी तरक्की करेगी, सनत और ज़राअत के साथ फिर माशियत भी तरक्की करेगी और हमारी जिंदगियों में भी बेहतरी आएगी। सेविंग बैंक, बचत बैंक, जिसकी बहुत बड़ी मिसाल कौमी बचत, मरकज़ी कौमी बचत, नेशनल सेविंग, जो आपसे सेविंग्स लेते हैं, आपकी बचत लेते हैं, उसके बदले में आपको बॉन्ड्स देते हैं, मुख्तलिफ स्कीमों में पैसा लगाते हैं, आपको मुनाफा देते हैं। उसके बाद फिर हाउसिंग बैंक या मॉर्गेज बैंक भी इनको कहते हैं। पाकिस्तान में भी हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन इसकी बहुत मिसाल है। इसके अलावा तिजारती बैंक भी ये काम कर रहे होते हैं और इन्वेस्टमेंट बैंक, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट में जो इन्वेस्ट करते हैं। तो मुख्तलिफ बैंक देख लिए। सबसे अहम हमारे लिए होगा कमर्शियल बैंक। यही हमारी जिंदगियों में, हमारे कारोबार में सबसे ज्यादा अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं। हम इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, हम कारोबार करते हैं, हम नई सनत लगाते हैं, कारोबार में इजाफा करते हैं, ये हमारी लेन देन होती है, हमारी गारंटी होती है, हमारे बहुत सारे मामलात होते हैं और ये सारे इन तिजारती बैंकों या कमर्शियल बैंकों के साथ चल रहा होता है मामला। आप लोगों ने भी गाड़ियां खरीदी होंगी, ट्रैक्टर लिया होगा, मुख्तलिफ चीजें बैंकों से ली होंगी, लेन देन होगा। हम उसी चीज में हम आपको बताएंगे कि ये काम किस तरह से कर रहे होते हैं। तो ये अब ये चीज देखी जाती है कि दुनिया में 32,000 बैंक हैं। इसमें बड़े बैंक भी हैं, छोटे। तो सबसे बड़े बैंक कौन से हैं? आइए जरा उस पर भी एक नजर डालते हैं कि दुनिया के बड़े बैंक्स कौन कौन से हैं। ये आपके सामने एक लिस्ट आ रही है बड़े बैंकों की। इसके अंदर तकरीबन 20 बड़े बैंक्स आ रहे हैं जो ये बता रहे हैं उनका साइज कितना बड़ा है। और इत्तेफाक देखिए कि इस 20 बैंकों में पहले 4 बैंक चाइना के बैंक हैं और उसके बाद फिर 5वें नंबर पर मित्सुबिशी बैंक आता है। इसकी तफसीलात कुछ ऐसे हैं, मैं आपको बता। दुनिया के बैंकों की रैंकिंग में सबसे बड़ा बैंक जो है इस वक्त वो इंडस्ट्रियल कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना है। इसके मुलाजमिन की तादाद 4,40,000 से ज्यादा है। बहुत बड़ा बैंक है ये। दूसरे नंबर पे चाइना कंस्ट्रक्शन बैंकिंग कॉर्पोरेशन, तीसरा बैंक भी चाइना का एग्रीकल्चरल बैंक ऑफ चाइना और चौथा कमर्शियल बैंक द बैंक ऑफ चाइना। 4 बैंक चाइना के और 5वें नंबर पे मित्सुबिशी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। और उसके बाद ये तरतीब चलती है और बड़े अफसोस के साथ है कि पाकिस्तान का दुनिया के 500 बड़े बैंकों में कोई एक बैंक भी शामिल नहीं है, ये छोटे बैंकों में शुमार होते हैं। तो ये सिलसिला लेके चलते हैं आगे, देखते हैं बैंकों की तारीख के साथ साथ अब हम बैंकों के एग्जाम को पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे और मजीद मामलात को देखना शुरू करेंगे। एक सवाल जो किया जाता है कि अब तक जो हमने 5 वीडियोस बनाई जिसमें हमने तारीख देखी, जिसमें हमने बैंकों के एग्जाम देखी और सब कुछ, इसका हमें फायदा क्या है? तो जनाब अमली तौर पे यकीनन कोई फायदा नहीं है। ये तारीख है, ये इल्म है। लेकिन याद रखिएगा, जब भी कोई शख्स कारोबार करता है, पहली कोशिश, दूसरी कोशिश, तीसरी कोशिश, कई कोशिशों के बाद एक कारोबार कामयाब होता है। तो हमेशा वो गुजरे हुए जो नाकाम कारोबार को सामने रखता है। इसी तरह से जब हम मुस्तकबिल की बात करते हैं, आने वाले वक्त में कुछ करने का इरादा करते हैं, तो सबसे पहले हम माजी को देखते हैं। माजी में उस तजर्बात को देखा जाता है, उनको परखा जाता है और उसके अंदर जो कोताहियां होती हैं, जो कमजोरियां होती हैं, उन्हें सामने रखा जाता है। और फिर हम एक प्लान करते हैं, एक तरतीब बनाते हैं और फिर एक नई कोशिश शुरू करते हैं और उस कोशिश को लेके आगे चलते हैं। तो हमारे लिए ज़रूरी होता है कि जब भी हम मुस्तकबिल के बारे में या आने वाले वक्त के बारे में कुछ काम करें, कुछ सोचें, तो माजी को ज़रूर देखें। और उसी ज़रूरत के तहत हमने इन वीडियोज़ में माजी में झांका
माजी में देखा कि क्या होता था, कैसे होता था और हम क्या कर रहे हैं। तो ये वजह थी, ये जरूरत है हमारी। और आज की दुनिया में जब हम आज जिंदा हैं और हम कहते हैं हमें इसका फायदा क्या है, तो यकीनन हमें कोई फायदा नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में हमें इसका फायदा होगा जब हम सोने की कीमत और सोने को देखेंगे, उसका एक्सचेंज रेट देखेंगे, उसके साथ फॉरेन करेंसी देखेंगे, कमोडिटीज को देखेंगे, ज़राअत और सनत को देखेंगे, उनकी शरह नमू को देखेंगे, और हम अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे। एक किसान जब एक गंदम का बीज बोता है और 1 एकड़ अपनी जमीन से तकरीबन 45 से 50 मन गंदम हासिल करता है, उसका सफर क्या होता है। उस एक गंदम के बीज के बाद वो गंदम सफर करते हुए, मराहिल तय करते हुए एक आम शख्स के घर में 20 किलो या 10 किलो आटे की शक्ल में पहुंचता है, तो उसके अंदर कितनी कीमत इजाफा हो चुका होता है, वो कितनी दौलत बना चुका होता है, वो माशियत पे कितना असर डालता है। और 1 लाख किसान जब ये काम कर रहे होते हैं और वो सारा एक मजमूई अमल दाखिल डाल रहा होता है, तो माशियत पे उसका कितना असर डालता है। उसके साथ सनतें कितनी चलती हैं, बिजली खर्च होती है, उसके अंदर रोजगार होता है, उसके अंदर सनतें काम कर रही होती हैं, बहुत बड़ा सिलसिला होता है, ज़राअत के साथ सारा ताल्लुक होता है। तो इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में हम इन सब चीज़ों को देखते चलेंगे और समझते चलेंगे। शुक्रिया।